हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप और वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ में एक बहुत अच्छे टॉपिक के लेकर आया हूं और ये टॉपिक हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, अगर आप सेल्स में काम करते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं या फिर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते हैं, तो ये जो आज का टॉपिक है, ये वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैं आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूँ इन्विटेशन कॉल। आप में से बहुत सारे लोग होते होंगे जो इन्विटेशंस को सर्च करते हैं, जो इन्विटेशन कॉल के बारे में जानना चाहते हैं कि इन्विटेशन कॉल एक्चुअल में होता क्या है या फिर इन्विटेशन कॉल करने से हमारा फ़ायदा क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्विटेशन कॉल हमारे बिज़नेस के लिए या फिर हमारे बिज़नेस का एक पार्ट होता है और हमारे बिज़नेस के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आपको समझाऊँ तो आपने देखा होगा, जब हमारा रिचार्ज ख़त्म हो जाता है तो इन्विटेशन किया जाता है, हमें बार बार हमें इन्विटेशन किया जाता है और ताकि हम उनके जो रिचार्ज हैं उनको खरीद सकें। जैसे एयरटेल कंपनी का है, एयरटेल कंपनी आपको बार बार कॉल करती है। जैसे जियो है, जियो आपको बार बार कॉल करती है। या फिर किसी दुकानदार का आप बाहर पे एक पोस्टर देखते हैं कि बर्गर किंग है ना, और आप उस बर्गर किंग का एक पोस्टर देख के आपको पता लग जाता है कि यार इस शॉप के अंदर में मुझे बर्गर मिलने वाला है। तो वो जो बर्गर वाला है वो आपको इन्विटेशन देता है। आप देखोगे किसी शोरूम के बाहर पे बाइक के पोस्टर्स लगे रहते हैं या फिर बाहर से शीशे लगे रहते हैं ताकि अंदर हमारी नज़र पड़ सके, और क्योंकि वहाँ पर क्या है, बाइक्स लगी हुई हैं। तो जो बाइक का शोरूम है वो कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली इन्विटेशन देता है, और बिना इन्विटेशंस के आप कभी भी किसी बिज़नेस को रन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, इन्विटेशन जिस तरीके से हमारे लिए खाना ज़रूरी है, जिस तरीके से हमारे लिए सांस लेना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे बिज़नेस के लिए या फिर किसी भी प्रोफेशंस में, किसी भी बिज़नेस के अंदर में इन्विटेशन ज़रूरी है। जैसे होटल लाइन के अंदर में कस्टमर को इन्विटेशन दिया जाता है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको इन्विटेशन दिया जाता है, जैसे आर्मी की भर्ती तक होती है तो आर्मी की भर्ती के लिए भी इन्विटेशन दिया जाता है कि दोस्तों भर्ती स्टार्ट होने वाली है, और उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है और बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करवाते हैं। तो वो उनके लिए कस्टमर है, यानी कि उनके लिए इन्विटेशन कॉल हो जाती है। वैसे ही हमारे बिज़नेस के अंदर में बहुत ज़्यादा इन्विटेशन ज़रूरी है, और इन्विटेशन 3 पार्ट्स में किए जाते हैं। इन्विटेशन आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहली जो इन्विटेशंस होती है वो होती है फेस टू फेस, यानी कि आप फेस टू फेस लोगों से मिल सकते हो और उनसे बातचीत कर सकते हो, 1 टू 1 मीटिंग कर सकते हो। 1 टू 1 मीटिंग करने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आप समझ पाओगे, आप सामने वाले का फेस ऑब्जर्व कर पाओगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझ पाओगे। दूसरा जो इन्विटेशन कॉल किया जाता है, दूसरा इन्विटेशन कॉल होता है हमारा कॉलिंग के थ्रू, लाइक जैसे कस्टमर केयर वाले करते हैं, जैसे एयरटेल, जियो, टेलीकॉम इंडस्ट्री करती है ना। देन तीसरा हमारा होता है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप या स्टेटस लगाते होंगे, स्टेटस के बदले आपने किसी का एडवर्टीजमेंट लगा दिया, आपने अपनी दुकान का, अपने शॉप का, अपनी फैक्ट्री का या फिर अपने किसी प्रोडक्ट का आपने फ़ोटो लगवाया है ना, वहाँ से लोग इन्विटेशंस रेडी कर देते हैं। तो ये 3 टाइप्स की इन्विटेशंस होती हैं और ये अलग अलग तरीके से की जाती हैं, और जो हमारे बिज़नेस के अंदर में यूज़ किया जाता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, और आप इन्विटेशंस को भी समझ पाए होंगे कि एक्चुअल में इन्विटेशन कॉल होता क्या है, और ये हमारे बिज़नेस के लिए कितना ज़रूरी है, और ये आपके बिज़नेस के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आप दूसरी वीडियो देखें या फिर इन्विटेशन कॉल को आप और अच्छे तरीके से समझें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ओके, थैंक यू।